नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। बात करें आज इस वीडियो की, तो आज इस सेशन में आपके लिए सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम को आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप अपने जो भी मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हें सॉल्व करिए। लास्ट टाइम के लिए कुछ भी ना छोड़िए। और अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है सीटेट की, तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं सोशल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका, ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते हैं। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे कहाँ? आपके ऑप्शंस हैं गांव में, स्थायी बस्तियों में, अस्थायी बस्तियों में या फिर खुले मैदान में। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर कहाँ रहते थे, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अस्थायी बस्तियों में। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, वन को भारतीय संविधान की डैश सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सी सूची है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या फिर ग्रामीण पंचायत। जो आपके फॉरेस्ट्स हैं उन्हें किस श्रेणी के, किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समवर्ती सूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ऑप्शंस हैं आपके, उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यूरोप और अंटार्कटिका या फिर केवल अंटार्कटिका। जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये लाइन किस महाद्वीप से नहीं गुजरती हैं या महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूरोप एंड अंटार्कटिका। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। ऑप्शंस हैं आपके, चौहुदारो, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी या फिर हुस्की। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से किसके द्वारा बंगाली में रचा गया था। ऑप्शंस हैं आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। मूल रूप से आपका जो हमारे देश का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली में रचा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। 6th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला। दक्कन के पठार में स्थित नहीं है। नहीं जब आता है ना वर्ड क्वेश्चन के बीच में, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दिया करिए, इसके चक्कर में आपका आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गंगा के मैदान। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन मगध वर्तमान के किस राज्य में स्थित था। प्राचीन जो मगध था वो आज के किस राज्य में स्थित था, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के जज, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल। तो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वे गवर्नर करते हैं, यानी राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पुरापाषाण शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन, यूनानी, संस्कृत या फिर अरबी। पुरापाषाण जो शब्द है ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सो ये आपका उत्पन्न हुआ है यूनानी भाषा से। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से रोजगार की श्रेणी नहीं है? नियमित, अनुशासित, अनियमित या फिर संगठित। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनुशासित। अगला है, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है? एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली मनाते हैं जबकि कुछ लोग क्रिसमस मनाते हैं। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ ज़मीन पर बैठाया जाता है। एक बाज़ार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं तो कुछ फल बेचते हैं। एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं तो कुछ पीले। तो आपको बताना है कि विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण इनमें से क्या है। सो जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि कुछ बच्चे कुर्सी पर बैठते हैं और कुछ ज़मीन पर, ये यहाँ पर आपका भेदभाव हो रहा है। सो ये भेदभाव का उचित उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, सतत विकास का अर्थ है मुख्यतः नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। सो जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आपका वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना यूज़ हो उतना ही, जितना नीड हो उतना ही यूज़ करें। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला या फिर एक कॉल सेंटर का कर्मचारी। स्वरोजगार, किस ऑप्शन में आपको स्वरोजगार दिया गया है? सो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ऑटो रिक्शा चलाने वाला, यह आपका बेस्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे कहते हैं डेल्टा, तटबंध, गोखुर या नदी मुहाना। यानी कोई रिवर दूसरी कोई जल निकाय है बहता हुआ उससे मिलती है तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नदी मुहाना। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपका कई एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध पर सहायक संधि कब लागू की गई थी? 1801, 1857, 1854 या 1947। अवध पर सहायक संधि कब लागू की गई थी? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1801। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत में सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक सांची में महान स्तूप मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं आपके कृष्णदेव राय, अशोक, शाहजहां या पृथ्वीराज चौहान। सो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। सो आपको बताना है भाषा के बेसिस पे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था। तो ये आपका गठित हुआ था 1952 में, ओके, और देश था आंध्र प्रदेश, ओके। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गांव में राजस्व कौन एकत्र करता है, तहसीलदार, जेलदार, पटवारी या फिर लंबरदार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पटवारी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सीटेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1839। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख या फिर राजस्थान। ये आपका जो क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। आंसर आपका इसका हो जाएगा लद्दाख, ओके। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला स्तर की पंचायत को और किस रूप में जाना जाता है, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जिला परिषद, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस हैं, इस अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे इफ़ेक्टिव है, सबसे प्रभावी है। ऑप्शंस हैं आपके सर्वेक्षण, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्दीलन या फिर प्रदर्शन। बात करी गई है सबसे प्रभावी शिक्षण विधि की, तो वो आपका हो जाएगा प्रदर्शन शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 4। आपको ग्लोब या मैप की हेल्प से जो लाइंस हैं लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, वो आपको बच्चे को समझानी होंगी, तो प्रदर्शन विधि सबसे प्रभावी होगी। अगला सवाल है 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शंस हैं आपके अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ओके। यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ओके, लाइंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना यानी पॉवर्टी को कम करना, उपयुक्त सभी। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल, यानी ये सभी ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है, यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। कौन सा कथन सही नहीं आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। बाकी जो ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सही हैं, फर्स्ट वाला सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तारों का वह समूह जिसका पहचानने योग्य आकार होता है कहलाता है,
धूमकेतु, तारामंडल, मेटेओराइट या फिर उल्कापिंड। तारों का समूह जिसे पहचानने योग्य कोई आकार होता है उसे हम लोग कहते हैं तारामंडल। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कॉन्स्टेलेशन जहां आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और वो कोई इमेज बना रहे होते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप सरकार के संसदीय स्वरूप के पक्ष में हैं और क्यों हैं? यह प्रश्न किस क्षेत्र में आएगा? संश्लेषण में, मूल्यांकन में, अनुप्रयोग में या फिर ज्ञान में? तो ये प्रश्न आपका आएगा मूल्यांकन में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्रों को अपने साथियों और शिक्षक के प्रतिक्रिया प्राप्त करने के दौरान अपनी प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है? विद्यालय आधारित आकलन, योगात्मक आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अधिगम के लिए आकलन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक, गंगा नदी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स पत्रिका? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन, गंगा रिवर। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे सोशल स्टडी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे पहले से, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।